वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बानी की सेहत पर। पीटीआई कुछ नहीं कर रही, अदालतों में मुकदमात लगे हैं। कहाँ है हामिद खान, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर? बानी पीटीआई की बहन पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी। अलीमा खानम ने कहा जो बानी के बयानी का बोझ नहीं उठा सकता एक तरफ हो जाए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा भाई की सेहत का सवाल है, पार्टी ऐसे मुतमईन है जैसे बानी का इलाज हो गया। पार्टी को वाजे कर दिया था, आंख खराबी की वजह जानने के लिए मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बानी की फैमिली मोहसिन नकवी की बातों की वजाहत चाहती है। अलीमा खानम ने कहा पार्टी उनकी इजाजत के बगैर बानी की सेहत पर कोई बयान या फैसला न करे। इमरान खान की सेहत के ऊपर हम कुछ नहीं होता देख रहे पीटीआई की तरफ से। हमने क्लियरली उनको इंडिकेट किया हुआ था पार्टी को कि हमें पहले पूरा मुआयना करवाना है, इमरान खान का पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी है ताकि पता चले कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या दूसरी आंख न जाया हो जाए। गौहर साहब को पता था कि जेल जा रहे हैं और गौहर साहब ने हमें तो नहीं बताया, वो तो मोहसिन नकवी ने हमें बताया। मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात करी है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए। इमरान खान का इलाज तो हुआ ही नहीं है, वो तो पिम्स में लेकर आए हैं। ये सारे जो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं उसको चैलेंज क्यों नहीं कोई कर रहे पार्टी वाले? अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा क्योंकि डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। ये बात करते हैं पार्टी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे भाई की सेहत का सवाल है। इमरान खान के केसेस लगे हुए हैं, किधर हैं सीनियर लॉयर? हामिद खान किधर है? खोसा साहब किधर है? और अली बुखारी किधर है? और अली जफर किधर है? गौहर साहब किधर है? इस वक्त क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? हमने क्लियरली बताया था पार्टी को, क्लियर डिमांड है इंडिपेंडेंट जगह पे इमरान खान के पूरा मुआयना होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि अब पार्टी कुछ करे और इमरान खान को चेकअप करवाए। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। सजा मुअत्तलियों की अपीलों की जल्द समाअत के लिए मुत्तफरिक दरखास्त पर समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। बानी की सजा मुअत्तली दरखास्त मेडिकल बुनियाद पर भी जल्द समाअत के लिए दायर की गई थी। मरकजी केस मुकर्रर नहीं हुआ, सिर्फ मुत्तफरिक दरखास्तें कल के लिए मुकर्रर की गई। सजा मुअत्तली दरखास्तों पर आखिरी समाअत गुज़श्ता बरस 26 सितंबर को हुई थी। एक ही मुतालिबा है, बानी पीटीआई के केसेस जल्द समाअत के लिए लगाए जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 1 साल के दौरान 17 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 बार सुप्रीम कोर्ट गए। अदालतें समाअत करके इंसाफ पर मबनी फैसले करें। गुज़श्ता 1 साल से हम 17 मरतबा चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज 14 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए और हमारा एक ही मुतालिबा है कि खान साहब के केसेस को लगाए, उनकी समाअत करे, इंसाफ पे मबनी फैसले करे। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में एओआर के जरिए से एक एप्लीकेशन फाइल की कि खान साहब के डॉक्टर इलाज के सिलसिले में जो दरखास्त हमने फाइल की है बराए मेहरबानी उसको जल्द से जल्द लगाए, इस पे ऑर्डर करे। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, रजिस्ट्रार साहब की तरफ से इतना बताया गया है कि इंशाअल्लाह ताला कल हमारा केस वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाएगा, तो शखाना वाला भी और अलकादिर वाला भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। रोस्ट्रम पर चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी ने कहा बानी पीटीआई के केस नहीं लग रहे, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती थी। ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की, रोस्ट्रम पर जाकर सलाम किया, जवाब नहीं मिला। दिखाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाज या इंतशार की सियासत नहीं करती, तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई तक जाती मौलजों और फैमिली की रसाई की कोशिश कर रहे हैं। अदालतों में दरखास्तें दायर करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बानी पीटीआई का मुकदमा अवाम को लड़ना पड़ेगा। आज आपने देखा हम यहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हुए, सलाम का जवाब, रमजान में सलाम का जवाब भी नहीं दिया। वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव, एक 4.5 करोड़ आवाम के सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, इतना लिहाज तो करना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब को। सलाम का जवाब भी देते थे, चलो बात ना करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसे है जैसे एक बंद दरवाजा है हमारे लिए। हम यहाँ दरखास्तें दायर कर सकते हैं, पिटिशनें दायर कर सकते हैं, लेकिन सुनवाई की हमें कोई उम्मीद नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम कोई दरवाजा ऐसा नहीं जिसको हम ना खटखटाएं। इमरान खान का मुकदमा, बिल्कुल ये बात वाज़ेह है, बिलाखिर कौम को लड़ना पड़ेगा, अवाम को लड़ना। अहम खबर है, सिक्योरिटी फोर्सेज के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ झड़पों में 26 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक जोब के इलाके संबाजा में कार्रवाई हुई। लईकुर रहमान इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। लईक, मजीद क्या बताया ISPR ने? जी, सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं खैबर पख्तूनख्वा के 4 मुख्तलिफ मकामात पर 26 खवारिज इन कार्रवाइयों में मारे गए हैं।
योग का इलाका है संबाजा, जहां पर फितरल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 8 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इसके अलावा शुमाली वजीरिस्तान में हसन खेल का इलाका है। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश की गई ख्वारिज की तरफ से, जिसे नाकाम बनाया गया। इसके अलावा अफगान शहरी ख्वारिजी दहशतगर्द हलाक हुआ है। शनाख्त के जरिए उसकी तस्दीक भी की गई है। दरिया लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 ख्वारिज मारे गए, जबकि बन्नू के इलाके नरमी खेल में झड़प में 10 ख्वारिज मारे गए हैं। मीर अली शुमाली वजीरिस्तान में भी कार्रवाई की गई है। 12 ख्वारिज को यहाँ पर मारे गए हैं और मुख्तलिफ इन कार्रवाइयों के दौरान भारी तादाद में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इस अज़्म का अयादा किया गया है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्कगीर इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम को भरपूर अंदाज में जारी रखा जाएगा। जी लईकुर रहमान, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, सहूलतें देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नेंस फोरम से खिताब, कहा इदारों से करप्शन का खात्मा कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर चोरी का घर बन गए थे। PWD नाम का पाक मगर इससे नापाक कोई इदारा नहीं था। तकरीरों और शेरों से तरक्की नहीं होगी, सूबों और विफाक को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत का ये काम नहीं कि वो बिजनेस चलाए, हुकूमत का काम है टू फैसिलिटेट देम। तकरीरों से शेरों से मामला हल नहीं होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। यूटिलिटी स्टोर चोरी का मंबा था, करप्शन का ये डेन था। नाम तो है पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट, मगर इससे ज्यादा नापाक इदारा था ही कोई। इधर से सिफारिशें, इधर से सिफारिशें, ये मुकम्मल हो जाए, ये कराची में जनाब ये काम है, इसको मुकम्मल कर लें। मैंने किसी की नहीं सुनी, मुकम्मल तौर पर खात्मा किया। कुछ इकदाम उठाए, मगर मजीद कई इकदाम उठाने की जरूरत है। IMF वफ्द कराची पहुंच गया। पीर से IMF वफ्द से तीसरे इक़्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात का आगाज होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF से इस्लाहात और कारकर्दगी पर बात होगी। टैक्स वसूली के हदफ पर वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा टैक्स वसूली से पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी है, अभी तो टीम आई है, बातचीत होगी। अभी तो वो कराची पहुंचे हैं, इंशाल्लाह मंडे से उनके साथ डिस्कशन यहाँ शुरू होगी। इट विल बी ए Q3 रिव्यू, जिसमें क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स हैं, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, एक फॉरवर्ड लुकिंग डिस्कशन होगी। टारगेट रिवाइज होने के चांसेस हैं अभी तो आने तो देना, उनके साथ डिस्कशन होगी। एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, वी आर इन अ गुड पोजीशन। इटली ने पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीजे की शर्त खत्म कर दी। पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए वीजा कोटे में भी खातिर ख्वाह इजाफे का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में अतालवी हम मनसब ने पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए 10,500 वर्क वीजों के इजरा की मंजूरी का ऐलान किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया हवाई अड्डों और समंदरी हुदूद पर कड़ी निगरानी के बायस गैर कानूनी इंसानी नकलो हमल में वाज़ेह कमी आई है। अतालवी वजीर दाखिला ने इतराफ किया कि पाकिस्तान ने हालिया बरसों में इंसानी स्मगलिंग और मुनशियात की रोकथाम के लिए काबिल फख्र कामयाबियां हासिल की हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि भीख मांगने का कोई वीजा नहीं है। उम्रे के वीजे पर जाकर लोग सऊदी अरब में भीख मांगते हैं। बैरून मुल्क से बेदखल भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हजारों अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए। 5 साल तक इनके पासपोर्ट की तजदीद नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध से ADB के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली और इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तफाक किया गया। मुराद अली शाह ने कहा सर्कुलर रेलवे सूबाई हुकूमत के लिए फ्लैगशिप और अव्वलीन तरजीह है। कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए सर्कुलर रेलवे नागुज़ीर है। ADB कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली में ताउन करे। ADB की तकनीकी और माली मुआवनत से कराची के मास ट्रांजिट निज़ाम को तब्दील किया जा सकता है। कराची के बढ़ते ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए आला हुकाम की हिदायत पर कितना अमल हो रहा है, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी सलमान। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पर। जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाले BRT बस मंसूबे की वजह से ट्रैफिक जैम इस रास्ते पर मामूल है। वजीर आला सिंध की जानिब से यहाँ पर तरक्याती काम और ट्रैफिक जैम का नोटिस भी लिया गया तो 6 बजे के वक्त का ये वक्त है। जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली शाहरा पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह यह है जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं जो BRT बस मंसूबे की वजह से रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए कुछ मकामात से छोटा किया गया है। सर्विस रोड इस किस्म की है जहाँ पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर ही इस मंसूबे के दौरान कई मुकामात पर सीवरेज की लाइनें टूटी हुई हैं जिसकी वजह से भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। समामा की तरफ, सफूरा चौरंगी की तरफ
ट्रैफिक जैम यहाँ पर रोज का मामूल बना हुआ है। तरक्याती काम इंतहाई सुस्त रवि से किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से कुछ फैसले किए गए थे कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो, जिसमें तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की बात की गई थी, पार्किंग माफिया के खिलाफ, डबल पार्किंग जो करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों की बात की गई थी, रक्षों की जगह जगह जो गैर कानूनी पार्किंग कर देते हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयों की बात की गई थी। आज हम सदर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरे हैं, हमें इस किस्म की कोई इस पे एक्शन पुलिस की जानिब से दिखाई नहीं दिया। जगह जगह ठेले लगे हुए, फतारे लगे हुए हैं जहाँ पर लोग रुक के खरीदारी करते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर हो रहा है। ना सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड, लजबेला रोड, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल पे भी शाम के औकात में शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आती है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।